Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocabulary session, new word charts. हर रोज की तरह आज की क्लास में भी हम नए वर्ड्स पढ़ेंगे, वोकैबलरी पढ़ेंगे और ये वोकैबलरी कुछ हम स्टैंडर्ड वोकैबलरी पढ़ रहे हैं, वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जर्मन का लेवल एकदम अपग्रेड कर देंगे, नेक्स्ट लेवल पे आपकी जर्मन पहुंचेगी। वोकैबलरी हमेशा से मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा वोकैबलरी को लर्न करते रहना है, नए नए वर्ड्स सीखते रहना है, अपडेट करना है अपनी लैंग्वेज को। खाली लेवल्स फिनिश करने से लैंग्वेज अपडेट नहीं होगी। यू शुड बी इन टच, यू शुड स्टे इन टच विद द न्यू वर्ड्स, लर्न बुक्स, ओके, डू रीडिंग, read newspapers, watch news, read news, and there are so many things, and still I am here to help you out like before. तो मेरी वीडियोस देखते रहो, वोकैब की अलग से प्लेलिस्ट है सेपरेट, उससे आप काफ़ी सारे वर्ड सीखोगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है जिश बेम्यूहन की। एक वर्ब है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिश बेम्यूहन। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम प्रेप टेल्क स्टार्ट कर दिया है। टेल्क एग्ज़ाम जो भी है B1 का, जिसका भी टेल्क का B1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर मंडे से और 31 दिसंबर तक। 16 दिसंबर टू जो हमारा बैच है 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। मंडे टू थर्सडे 9 to 10 PM क्लासेस होगी, 9 PM to 10 PM IST इवनिंग में, ठीक है। और मंडे टू थर्सडे क्लास होगी 9 to 10 PM। टेल्क गोइथी एग्जाम अगर आप करना चाहते हो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेल्क एग्जाम पे फोकस रहेगा, ठीक है। फीस है जस्ट 999 बस, कंप्लीट फीस है 999 आपका 16 से 31 दिसंबर तक। इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग चारों स्किल्स की पढ़ाई होगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, लिमिटेड सीट है, क्लोज हो जाएगा बहुत जल्दी, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे लिंक है, जल्दी से कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस होगी। चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम वोकैबलरी कर रहे हैं जिश बेम्यूहन। जिश बेम्यूहन मीन्स क्या होता है? एफर्ट्स। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा जिश बेम्यूहन, आप समझते हो जिश बेम्यूहन रिफ्लेक्सिव वर्ब है। जिश बेम्यूहन, जिश बेम्यूहन मतलब मेक एफर्ट्स। मेक एफर्ट्स मीन्स कोशिश करना। आप B1 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, एग्जाम पास आपको करना ही है ना। तो क्या बोलेंगे? इस बेम्यूए मिश मिट बेस्टन क्रेफ्टन। इस बेम्यूए मिश मतलब मैं पूरी ताकत से कर रहा हूँ। इस बेम्यूह मिश मिट बेस्टन क्रेफ्टन। ये देखोगे ध्यान से स्ट्रक्चर, मिट बेस्टन क्रेफ्टन। ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेम्यूए मिश मिट बेस्टन क्रेफ्टन मतलब मैं अपना बेस्ट, अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ पढ़ रहा हूँ। इस बेम्यूए मिश मिट बेस्टन क्रेफ्टन दी बेट स्वाई प्रूफुंग सु बेस्टियन, दी बेट स्वाई प्रूफुंग zu bestehen, B1 Prüfung zu bestehen. Die B1 oder B2 Prüfung zu bestehen मतलब B1 और B2 एग्ज़ाम पास करने के लिए मैं पूरा एफर्ट्स कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरे जोर शोर से मैं ताकत लगा रहा हूँ। मिड बेस्टन क्रिफ्टन, देख रहे हो? मिड बेस्टन क्रिफ्टन ये स्ट्रक्चर है, ये आपको सीखना है। आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स, आई पुट ऑल एफर्ट्स, लाइक वी से आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मैंने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी। इस बेम्यूए मिश मिट बेस्टन क्रेफ्टन, क्रेफ्ट मतलब एनर्जी, पावर, B1 Prüfung zu bestehen। इसको नोट करोगे आप। नोट डाउन दीज स्ट्रक्चर्स एंड राइट इन कमेंट योर ओन सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका परफेक्ट बनेगा। जैसे कोई बोलता है कि मैंने पूरी कोशिश करी बट फाइनली हार्ड लक, पास नहीं हो पाया। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कोशिश करते हैं, एग्जाम पास नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, यू नीड टू बी स्मार्ट। Don't do hard work, do smart work, and that I will teach you in this exam prep batch. स्मार्ट वर्क कैसे करना है? एग्जाम के लिए स्मार्ट होना जरूरी है, दिन रात एक करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हिट द पॉइंट। जैसे एफर्ट्स करने के बाद भी पास नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं मिली, फेलियर मिला, आई फेल्ड डिस्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स। कैसे बोलेंगे? आई फेल्ड डिस्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स। ट्रोट्स देखो, ट्रोट्स डेयर बेम्यूहन, ट्रोट्स डेयर बेम्यूहन, डी बेम्यूहन होता है, जेनेटिव है। ट्रोट्स डेयर बेम्यूहन, इस्टेस्मियर निस्ट गेलुंगन, इस्टेस्मियर निस्ट गेलुंगन, ध्यान से देखो, इस्टेस्मियर निस्ट गेलुंगन। ये स्ट्रक्चर देखो, निस्ट गेलुंगन मतलब आई डिड नॉट सक्सीड,
ist es mir nicht gelungen. Gelungen मीन्स सक्सीड, मेरे को सक्सेस नहीं मिली. Trotz der Bemühungen, despite of efforts, despite of hard work, I could not pass. I could not get success. I did not get success. I could not succeed. Trotz der Bemühungen ist es mir nicht gelungen. Hard luck. Hard luck. ये तरीके, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती nicht gelungen, और अगर आपको मिल जाती है you can remove nicht. You can remove nicht. कैसे बोलोगे अगर आपको सक्सेस मिल गई? Then don't write trots. Despite of hard work. ये जरूरत नहीं. फिर क्या लिखोगे? I got it. Finally I got it. I achieved it. Es ist mir gelungen. बस इतना ही बोलना है. Es ist mir endlich. Es ist mir endlich gelungen. Endlich means finally. Finally. Finally I got it. बोलते हैं ना बहुत कोशिश के बाद finally I achieved. Es ist mir endlich gelungen. Finally I got it. Finally I got it. I got the success. Endlich. Finally. Schließlich. Finally. Eventually. एक और वर्ड क्या है? Schließlich. ये सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हुए अपनी उसमें. वोकैब की प्लेलिस्ट है सेपरेट, जाके जरूर देखोगे. सेपरेट वोकैब प्लेलिस्ट. Es ist mir gelungen. Es ist mir endlich gelungen. Schließlich gelungen. Finally I got it. Finally मुझे सक्सेस मिल गई. Endlich. Schließlich. इस तरह से आप बोलोगे, राइट? और इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं. जैसे कि बहुत कोशिश के बाद वो फेल हो गया. बहुत कोशिश के बाद वो फेल हो गया. कैसे बोलेंगे बहुत कोशिश के बाद? Alle seine Bemühungen. Bemühungen waren umsonst. ये आपने वर्ड पढ़ा होगा umsonst. Umsonst नेगेटिव वर्ड है. Umsonst मीन्स नो रिजल्ट. फॉर नथिंग. फॉर नथिंग. फॉर नथिंग नेगेटिव वर्ड होता है umsonst. कभी भी आपको टेक्स्ट में मिलेगा umsonst नेगेटिव वर्ड है. नथिंग. नथिंग. Alle seine Bemühungen. All his efforts. बॉय है. अगर लड़की होगी तो all her. alle ihre. Alle seine Bemühungen waren umsonst. मीन्स सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए. नो सक्सेस. सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए. Keinen Erfolg. Keinen Erfolg. Keinen Erfolg. Erfolg का आर्टिकल क्या होता है? डेयर. Keinen Erfolg bekommen. Sie hat keinen Erfolg bekommen. Er hat keinen Erfolg bekommen. उसको कोई सक्सेस नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली. ये वर्ड्स आपको सीखने. These are the words that you will use in daily speaking. डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स होते हैं. स्टैंडर्ड जर्मन है. सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड जर्मन सीखने. दिस इज नॉट स्लैंग. दिस इज स्टैंडर्ड जर्मन, ऑफिशियल जर्मन लैंग्वेज, एंड यू आर able to speak these words with very ease. This what we are learning. Standard German, official German, standard structures with ease, with effortless. This is our class. This is we are learning what we are learning in here. Speaking German with ease. So much ease, without efforts. बिल्कुल आराम से, मक्खन की तरह, एकदम मलाई की तरह आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आएगा. ठीक है. Alle seine Bemühungen waren umsonst. ये स्ट्रक्चर है. यू कैन नोट डाउन एंड यूज इट एज इट इज. फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स में आपको ये सिखा रहा हूँ. पहले मैंने सीखे, फिर आपको सिखा रहा हूँ. इनको एज इट इज लर्न करोगे. ठीक है. और जैसे बोलते हैं हम, देखिए और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था. जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, प्रॉब्लम आती है, दस प्रॉब्लम है ना, सबके साथ होती है प्रॉब्लम. होता है क्रीज, डिक्रीज. ये आपने पढ़ा डिक्रीज. क्रीज क्या होता है? क्राइसिस. क्राइसिस ये प्रॉब्लम. क्राइसिस और प्रॉब्लम से ओवरकम करना है तो क्या बोलेंगे? यूबरविंडन. ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था. यूबरविंडन मीन्स टू ओवरकम. ओवरकम द क्राइसिस प्रॉब्लम. यूबरविंडन. यूबरविंडन. तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? वी शुड पुट इन एफर्ट्स. वी शुड पुट इन, वी मस्ट पुट एफर्ट्स. हमें हार्डवर्क करना चाहिए, हमें एफर्ट्स करने चाहिए अपनी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. Wir sollen uns bemühen. Wir sollen uns bemühen, das Problem zu überwinden. Zu plus Infinitiv. Wir sollen uns bemühen. Because reflexive है, accusative reflexive. Wir sollen uns bemühen, das Problem या फिर decrease crisis, decrease zu überwinden. Überwinden, overcome, to overcome this challenge, to overcome this problem, to overcome this crisis. इसको
पार करने के लिए, इसको चुनौती को सामना करने के लिए, इस पे पार पाने के लिए, विजय पाने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, wir müssen uns bemühen, wir sollen uns bemühen, we should put in efforts, we should make efforts in order to overcome this crisis, in order to overcome this problem. This you need to learn. You can note down this, you can note down this. तो हम देख रहे हैं परफेक्ट भी हम सीख रहे हैं। अब देखिए वर्ब क्या है, sich bemühen प्लस आकुजाटिव, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। परफेक्ट क्या बना, हार्ट बेम्यूट, हार्ट बेम्यूट, नो जीई, रिमेंबर प्रीफिक्स जिसमें बीई होते हैं गे नहीं लगाते परफेक्ट में, हार्ट बेम्यूट, ठीक है। और नाउन क्या बना, डी बेम्यू हूं, डी बेम्यू हूं। एफर्ट, ये टू मेक एफर्ट्स, एफर्ट, हाँ दिस इज एफर्ट, दिस इज टू मेक एफर्ट, एफर्ट करना, मेहनत करना, एफर्ट मतलब करना, ये वर्ब है, दिस इज वर्ब, ठीक है। दिस इज नाउन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि उसके सारे एफर्ट्स फेल हो गए, बहुत मेहनत करी बट फाइनली सक्सेस नहीं मिली। अभी मैंने देखा था एक और तरीका है, Erhard sich vergeblich bemüht, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। Erhard sich vergeblich bemüht, vergeblich मीन्स नो सक्सेस, फेल हो गया। Erhard sich vergeblich bemüht, all success, all efforts go in vain, go in vain, ये आपने पढ़ा इंग्लिश में, go in vain मीन्स नो सक्सेस, all efforts go in vain, वेस्ट हो गए, सारी मेहनत बेकार हो गई। जरा सी गलती से सारी मेहनत बेकार हो जाती है, बिल्कुल भी केयरलेस हो जाओगे, मेहनत बेकार हो जाएगी। आप पढ़ रहे हो जर्मन, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अदरवाइज alle ihre Bemühungen waren umsonst या फिर Sie haben sich vergeblich bemüht, आपके एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। तो यू शुड डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टीचर की गाइडेंस से पढ़ो, एग्जाम है स्मार्टली तैयारी करो, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। समझ गया, आपको समझ आ गया इतना, ये हमने वर्ड्स पढ़े हैं। और लास्ट में वंस अगेन आई रिमाइंड यू अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 16 to 31 December 9 PM to 10 PM, और टारगेट बैचेस गोइंग टू स्टार्ट फॉर जनवरी मंथ, रजिस्ट्रेशन ओपन, एडमिशन ओपन फ्रॉम December 20 दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट होंगे टारगेट बैचेस जनवरी के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग जर्मन विद मी, फॉलो मी ऑन टेलीग्राम फॉर डेली क्विज एंड ऑन इंस्टाग्राम, like and subscribe my channel. Thank you so much. Auf Wiedersehen, bis bald.